यह निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री तो हो गई। कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम पद मिलेगा, गृह विभाग मिलेगा, लेकिन निशांत तो नज़र ही नहीं आए, ओथ सेरेमनी में भी नज़र नहीं आए। यही फ़र्क है लालू यादव और नीतीश कुमार में। लालू यादव अपने नाबालिग बच्चों को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है निशांत कुमार नाराज़ हैं? क्यों नाराज़ होंगे भाई, किस लिए नाराज़ होंगे? एक साधु सिफत आदमी जो 200 का कुर्ता पहनता है, 150 की चप्पल पहनता है, कभी उसने उसकी इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कभी पद के लालच में नहीं रहे, कभी पैसे की लालच में नहीं, कभी दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों के लालच में वो नहीं रहे, तो वो क्यों नाराज़ होंगे? सम्राट चौधरी जी का हक था, और जो राजनीति उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने सेवा की, हमारे नेता नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी नेताओं ने ये तय किया कि सम्राट चौधरी जी को सीएम बनाया जाए। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक में नाराज़गी नहीं है। तेजस्वी यादव जी समझें कि उनके पिताजी ने जो पाठशाला शुरू किया करप्शन का, उसमें तेजस्वी यादव जी ने उससे क्या पढ़ा है और सम्राट चौधरी जी ने क्या पढ़ा है। तेजस्वी यादव जी पे करप्शन के आरोप हैं, तेजस्वी यादव जी पे परिवारवाद का आरोप है। सम्राट चौधरी जी पे ऐसा कोई आरोप नहीं है। सम्राट चौधरी जी पे आरोप यह है कि वो जनता के लिए सोचते हैं, वो बिहार के लिए सोचते हैं, वो बिहार को अपना परिवार मानते हैं, वो नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बन गए हैं और 24वें सीएम के रूप में उन्होंने कल शपथ ली, लेकिन लगातार विपक्ष जो है वो उन पर निशाना साध रहा है और खासकर जेडीयू पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कई तरीके के पोस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर है। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, आप लोगों के पहले मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन अब सम्राट चौधरी हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? सम्राट चौधरी जी का हक था, और जो राजनीति उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने सेवा की, हमारे नेता नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी नेताओं ने ये तय किया कि सम्राट चौधरी जी को सीएम बनाया जाए, और बिहार की जनता का जो मैंडेट है कि बिहार का विकास हो, बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में आए, और बिहार में जितने काम नीतीश कुमार ने शुरू किए हैं सब काम पूरा हो, तो इसके लिए सम्राट चौधरी जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी डिप्टी सीएम बने हैं, और 14 करोड़ बिहारियों की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, उन सबको पूरा करेंगे हम लोग। उसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि काम पूरा नहीं होगा, और सम्राट चौधरी जी अच्छा काम करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू की पाठशाला से निकले हुए को ही सीएम बनाया जा रहा है। कई तरीके के पोस्ट कर रहे हैं, 7वीं फेल कह रहे हैं, और लंबा चौड़ा पोस्ट भी कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, एक पाठशाला में पढ़ने वाले लोग हर तरह के होते हैं। एक क्रिमिनल होता है, एक साधु होता है, एक चोर होता है, एक ईमानदार होता है, एक बेईमान होता है, एक अच्छा होता है। तो तेजस्वी यादव जी समझें कि उनके पिताजी ने जो पाठशाला शुरू किया करप्शन का, उसमें तेजस्वी यादव जी ने उससे क्या पढ़ा है और सम्राट चौधरी जी ने क्या पढ़ा है। तेजस्वी यादव जी पे करप्शन के आरोप हैं, तेजस्वी यादव जी पे परिवारवाद का आरोप है, तेजस्वी यादव जी पे टिकट बेचने का आरोप है, तेजस्वी यादव जी पे सिर्फ जो है ना अपने परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप है। सम्राट चौधरी जी पे ऐसा कोई आरोप नहीं है। सम्राट चौधरी जी पे आरोप यह है कि वो जनता के लिए सोचते हैं, वो बिहार के लिए सोचते हैं, वो बिहार को अपना परिवार मानते हैं, वो नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते हैं, वो प्रधानमंत्री जी जो परिवारवाद के ख़िलाफ़ और ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, उनके आदर्शों पे चलना चाहते हैं। तो ये सब फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि लालू यादव के करप्ट पाठशाला में कोई गया तो भी करप्ट हो जाएगा, वो तो साधु बन के निकले हैं वहाँ से। तो ये सब कह करके तेजस्वी यादव जी अपनी झंझलाहट मिटाएं, ये सही नहीं है। उनको साफ साफ ये बात कहनी चाहिए कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के मुताबिक सम्राट चौधरी एक कैपेबल सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के लीडरों के द्वारा बनाए गए हैं, और वो अच्छा काम करेंगे। विपक्ष कह रहा है आप लोगों ने तो जनता का फैसला ही स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही उन जनता ने अपना वोट दिया था, महिलाओं ने इतना वोट दिया था। आप लोगों के विधायकों में भी काफ़ी नाराज़गी है इससे। नहीं, विधायकों में जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक में नाराज़गी नहीं, मायूसी है, नाराज़गी नहीं है। मायूसी इस बात की है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया 20 सालों में, उसको लेकर के कि नीतीश कुमार जी ने ये फैसला क्यों किया। लेकिन नीतीश कुमार ने जो फैसला किया उस पर पूरी जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर
उनके साथ मजबूती से खड़ा है कि हमारे नेता का फैसला है और हम मजबूती से खड़े होकर के उस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। और जनता ने मैंडेट दिया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए, और नीतीश कुमार ने उस मैंडेट के हिसाब से एक अच्छे आदमी का चुनाव किया, कोई दूसरे ने नहीं किया, एनडीए के लीडरों ने किया है। और जनता ये समझ रही है कि जो चुनाव हुआ है वो बहुत अच्छा है और बिहार को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री तो हो गई, कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम पद मिलेगा, गृह विभाग मिलेगा, लेकिन निशांत तो नज़र ही नहीं आए, ओथ सेरेमनी में भी नज़र नहीं आए। यही फ़र्क है लालू यादव और नीतीश कुमार में। लालू यादव अपने नाबालिग बच्चों को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते। ये फ़र्क है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में। जनता दल यूनाइटेड के नेता तय करते हैं कि किनको क्या जिम्मेदारी लेनी है, और वहाँ परिवार का मुखिया तय करता है कि हमारे परिवार का कौन क्या बनेगा। ऐसा तो नहीं है निशांत कुमार नाराज़ हैं? क्यों नाराज़ होंगे भाई, किस लिए नाराज़ होंगे? एक साधु सिफत आदमी जो 200 का कुर्ता पहनता है, 150 की चप्पल पहनता है, कभी उसने उसकी इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कभी पद के लालच में नहीं रहे, कभी पैसे की लालच में नहीं, कभी दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों के लालच में वो नहीं रहे, तो वो क्यों नाराज़ होंगे? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जनता दल यूनाइटेड के हम नेता रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग इसी में खुश हैं। अब जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स तय करेंगे, जो वरिष्ठ लीडर हैं वो तय करेंगे कि खालिद अनवर को क्या करना, निशांत कुमार को क्या करना, इनको क्या करना, उनको क्या कम, जो नेता जिम्मेदारी देंगे उस पर चलेंगे। ये सब परसेप्शन क्रिएट करना है कि वो नाराज़ हैं, वो नाराज़ क्यों होंगे भाई, किस लिए नाराज़ होंगे? ये सब नहीं चलने वाला, ये सब फालतू की बातें। चलिए देखिए, निशांत कुमार नाराज़ भी नहीं है और ये परिवारवाद की पार्टी भी नहीं है। जो दावेदार सही था उसी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही आपको बताएं कि तेजस्वी यादव लगातार पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं, उसका जवाब भी खालिद अनवर बेबाकी के साथ दे रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।